हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्लीन अप द डाटा इन पांडा डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर जो भी मिसिंग वैल्यू है लाइक NaN दैट मीन नॉट ए नंबर, और या फिर जो भी यहाँ पर वैल्यू जो है मिसिंग है जिस कॉलम में या फिर रो में, तो उस मिसिंग वैल्यू पे हम इन डाटा फ्रेम में उस मिसिंग वैल्यू को कैसे क्लीन अप कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेट से अगर हमें जो है यहाँ पर मैं जो हूँ एक कॉलम है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि बताता है जो यहाँ पे यूजर है वो कितने सालों से जो है एज ए कोडिंग कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल कोडिंग। तो यहाँ पर ईयर्स कोड प्रो करके कॉलम है जहाँ पर ये कुछ वैल्यू जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे NaN है दैट मीन्स नॉट ए नंबर, देन यहाँ पे कुछ वैल्यू है स्ट्रिंग, देन यहाँ पे कुछ ये वैल्यू है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जो देखना है इस कॉलम में जो सारे यूनिक वैल्यू है वो कितने यूनिक वैल्यू है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जो है वैल्यू काउंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू काउंट ऑल द वैल्यूज जो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू काउंट नहीं करना है, यहाँ पे हमें देखना है इस कॉलम में कितने टाइप के यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड है यूनिक, तो इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो सारे वैल्यू है ये सारे वैल्यू स्ट्रिंग में है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रिंग है दैट मीन्स लेस देन 1 ईयर, और यहाँ पर है मोर देन 50 ईयर्स। तो सपोज डैट अगर हमें इस कॉलम पर जो है अगर हमें मीन निकालना है दैट मीन्स एवरेज निकालना है इस कॉलम का, तो वो हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये एरर थ्रो कर रहा है। बेसिकली ये एरर बोल रहा है जो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है उस पर हम जो सम ऑपरेशन है वो हम नहीं कर सकते हैं टू फाइंड आउट द एवरेज। तो इसको मीन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो NaN वैल्यू है ये क्या है, ये अंडर द हुड फ्लोट टाइप का वैल्यू होता है। तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा ये फ्लोट कैसे है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेस देन ईयर है इसको हम यहाँ पे पहले रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको याद होगा यहाँ पर हम जो है रिप्लेस जो मेथड है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू देन यहाँ पे हम न्यू वैल्यू डाल देते हैं 0, ठीक है। लेस देन ईयर मीन्स हुआ मतलब 0 ईयर्स, राइट, दैट मीन्स उसका जो एक्सपीरियंस है 0 ईयर है। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये कुछ भी एरर थ्रो नहीं किया, दैट मीन्स ये जो है हमारा जो कोड है ये रन हो गया है। इसके बाद हमारा एक और है वैल्यू मोर देन 50 ईयर। तो टू मेक परमानेंट चेंज यहाँ पर हम क्या करेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पास करेंगे टू मेक परमानेंट चेंज इन आवर डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर एक और वैल्यू है मोर देन 50 ईयर, दैट मीन्स ये जो है मतलब 50 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहा है, पता नहीं यहाँ से अब रिटायरमेंट लेके ही निकलेगा। तो यहाँ पर मैं मोर देन 50 ईयर्स दैट मीन्स हो सकता है वहाँ पर जो है अपर लिमिट लगा होगा। आप जो है मोर देन अगर 50 ईयर से काम कर रहे हो देन आपको ये स्ट्रिंग वहाँ पे इंटर करना है एज ए रिस्पॉन्स। तो हो सकता है उस रीजन से इसने जो है मोर देन 50 ईयर डाला है, तो डेट मीन्स मैं यहाँ पे एज ए 51 ईयर कर देता हूँ। तो ये आपको डिपेंड करता है आप किस टाइप के डाटा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 51 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो होगा जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें स्लाइटली डिफरेंट आएगा, ठीक है, डिफरेंस आएगा मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन में एंड रियल कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कुछ वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं विथ न्यू वैल्यू। तो ये आपका हमेशा डिपेंड करता है किस टाइप के डाटा पे आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मैंने ये दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। अब जो है ये NaN जो वैल्यू है ये फ्लोट टाइप का कैसे है ये हम कैसे यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है numpy को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एज NP, ठीक है। और यहाँ पर जो है टाइप
np.nan अगर करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका जो टाइप है वो फ्लोट आ रहा है। डेट मीन्स ये जो nan नंबर है ये हमारा अंडर द हुड ये फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पर अगर हमें जब भी स्ट्रिंग को अगर रिप्लेस करना है तो इसको हम फ्लोट में रिप्लेस करेंगे, न कि इंटीजर में, क्योंकि अगर हम इसको इंटीजर में रिप्लेस करते हैं तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या इश्यू आ सकता है अगर आप इसको इंटीजर में रिप्लेस करते हो तो यहाँ पर इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए टू इंटीजर यहाँ पर हमारा एक मेथड है एज टाइप, और इसको मैं यहाँ पे अगर मैं इंट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट nan टू इंटीजर। दैट मीन्स ये जो है हमारा nan वैल्यू जो कि अंडर द हुड क्या है फ्लोट टाइप का है वो इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस रीजन से जो है हम जब भी इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम हमेशा फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। ओके, सो दैट ये जो होगा हमारा एरर थ्रो यहाँ पे नहीं करेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको फिर से जो हूँ इसमें मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये सारे वैल्यू कन्वर्ट हो गए हैं, और इसके बाद अगर यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज ऑफ दिस कॉलम तो यहाँ पर जो है हम मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द एवरेज। तो यहाँ पर जो है 10.18 दैट मीन्स जो है यहाँ पर जो एवरेज एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स का है। ये सारे रिकॉर्ड में जो भी स्टॉक ओवरफ्लो का डाटा है, और इसी में हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो डू द मीडियन, हमें बस यहाँ पे जो है मीडियन को कॉल करना है। तो यहाँ पर जो है मीडियन जो है वो 7 ईयर का है। डेट मीन्स जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं वो एज ए प्रोफेशनल 7 ईयर से काम कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो है हम जो वैल्यू है इसके साथ यहाँ पे हम डाटा क्लीनअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो nan वैल्यू है इसको अगर ड्रॉप करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक मेथड है। तो लेट्स से मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर nan वैल्यू भी आ रहा है, तो इसको अगर ड्रॉप करना है देन यहाँ पे ड्रॉप na करके वैल्यू है। तो इसको अगर हम मेथड को कॉल करते हैं तो जो भी यहाँ पे nan वैल्यू था वो सारा यहाँ से ड्रॉप हो गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये लेता है। तो वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे ड्रॉप होता है अंडर द हुड। तो यहाँ पर जो वैल्यू अंडर द हुड ये ड्रॉप होता है रो वाइज। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पर जो हूँ ये df डाटा को एक बार प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट रो है यहाँ पे nan वैल्यू है। ठीक है, लर्न कोड ऑनलाइन, तो इस टाइप से ये रिकॉर्ड है राइट। तो इसमें जो है ये अगर हम इसमें डॉट ड्रॉप na करते हैं ऑन इंटायर डाटा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है डेट मीन्स अगर रो में एक भी रिकॉर्ड में जो कॉलम है उसका वैल्यू अगर nan है डेट मीन्स नॉट ए नंबर है तो ये उस रो को ये कम्प्लीटली ड्रॉप कर दे रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें सारे रो का वैल्यू फिलअप है। तो इस रीजन से जो है ये यहाँ पे ये जितना भी रो था 65,000 सारे रो को यहाँ पे ये ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो ये अंडर द हुड यहाँ पे कुछ जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है, जैसे कि एक्सेस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट रोज लेता है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे कॉलम्स करते और यहाँ पर होता है हाउ एक वैल्यू है कीवर्ड है वो लेता है दैट मीन्स एनी। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है रोज लेता है और हाउ। तो देखो ये जो हमारा है बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही यहाँ पे हमारा जो है आउटपुट आया। दैट मीन्स ये अगर रो में एक भी वैल्यू कॉलम में अगर nan है तो उसको ये यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा है। तो इसी को अगर हम कॉलम्स में चेंज कर दें, ठीक है, कॉलम्स
एंड हाउ इट विल ड्रॉप एनी। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी कॉलम में, ठीक है, अगर तो ये क्या किया, मतलब एक कॉलम वाइज जो है इसने डाटा को ड्रॉप किया है। डेट मीन्स कॉलम में अगर एक भी वैल्यू वहाँ पे NaN था तो उसको ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कॉलम को किस टाइप से ड्रॉप करना है और उस टाइप से हम यहाँ पे वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर एनी के जगह पे हम ऑल भी पास कर सकते हैं। अगर कॉलम में ऑल वैल्यू, ठीक है, अगर NaN है तभी उस कॉलम को जाके ड्रॉप करो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल 113 कॉलम जो है वो चला है। डेट मीन्स ऐसा यहाँ पे एक भी कॉलम नहीं है जिसका सारा वैल्यू 65,000 वैल्यू जो है NaN है। डेट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है। तो उस रीजन से जो है ये यहाँ पे जो है सारे कॉलम को प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। अगर हम इसी को फिर से कॉलम में चेंज कर दें, डेट मीन्स ये क्या होगा, अगर किसी भी रो का ऑल वैल्यू अगर NaN है देन ड्रॉप दैट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर अब हम देखेंगे अभी भी 65,437 रिकॉर्ड है। डेट मीन्स ऐसा कोई भी रो नहीं है जिसमें ऑल वैल्यू NaN है। डेट इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम आवर डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर अगर हमें परमानेंट चेंज करना है तो इसमें जो है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पास करना होता है टू मेक द परमानेंट चेंज इन आवर डाटा फ्रेम। अगर हमें किसी पार्टिकुलर कॉलम पे अगर हमें काम करना है और उस कॉलम का जो वैल्यू है उसको ड्रॉप करना है तो यहाँ पर जो है हमारा एक सबसेट कीवर्ड होता है, सबसेट इक्वल टू जो है हम कॉलम का नाम यहाँ पे पास करते हैं और यहाँ पर जो है एक्सिस इक्वल टू रो एंड हाउ इट विल ड्रॉप द कॉलम। सो यहाँ पर जो होता है हाउ का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम वाइज ये चेक करेगा और अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू NaN है तो उस रो को ये यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे जैसे 1 2 है, यहाँ पे 4 मिसिंग है। डेट मीन्स यहाँ पर जो है फोर्थ वैल्यू में जो था रो में ये NaN वैल्यू कंटेंट कर रहा था, तो उस रीजन से जो है ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है लर्न कोड ऑनलाइन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में ये वैल्यू NaN कंटेंट कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे इस वैल्यू को डाल देता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे जो लर्न कोड जो था यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ से मिसिंग है क्योंकि इस रो को यहाँ पे ये NaN वैल्यू कंटेंट कर रहा था, तो उस रीजन से जो है ये उस रो को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्टिविटी में तो यहाँ पर जो है NaN वैल्यू यहाँ पे भी है, तो ये फोर्थ रो में ये वैल्यू अब यहाँ पे चला आया। तो ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम जो कॉलम का वैल्यू है उसको यहाँ पे हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कॉलम का वैल्यू भी पास कर सकते हैं विथ कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रो में अगर इस कॉलम का वैल्यू जो है NaN है, डेट मीन्स नॉट ए नंबर है, तो उस केस में ये वैल्यू यहाँ से ड्रॉप कर देगा। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये वैल्यू यहाँ पे आ गया और यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट वैल्यू था ये फोर्थ नंबर का रो ये यहाँ से ड्रॉप हो गया है और ये 2 3 4 5 ये इस टाइप से काम नहीं करा। अगर हम इसको यहाँ पे एनी चेंज कर दे, अगर हम इसको फिर से रन करें तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पांडा जो है हमेशा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर जो है अगर हमें मल्टीपल जो है कॉलम पे काम करना है, ठीक है, अगर मल्टीपल कॉलम का जो वैल्यू है उसको ड्रॉप करना है तो यहाँ पर जो है हमें एनी पास करना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें मल्टीपल कॉलम्स का वैल्यू पास करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लर्न कोड था इसका जो फर्स्ट रो था उसमें NaN वैल्यू कंटेंट कर रहा था, तो वो रो को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और जो ये था कोड एक्टिविटी इसके फोर्थ रो फिफ्थ रो में NaN वैल्यू कंटेंट कर रहा था,
तो उसको यहाँ पे ये ड्रॉप कर दिया है। तो इस टाइप से जो है हम जो मल्टीपल कॉलम है इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आपका यूज केस हो सकता है, आपको जो वैल्यू है किस टाइप से ड्रॉप करना है, ठीक है। और इसको टू मेक परमानेंट चेंज, यहाँ पे हमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पास करना होता है टू मेक द परमानेंट चेंज। तो इस टाइप से जो है जो हमारा डाटा फ्रेम है उसको पांडा डाटा फ्रेम में हम क्लीन अप कर सकते हैं। और इस टाइप से जो है हम कोई भी डाटा को यहाँ पे जो है चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग एज टाइप फंक्शन, ठीक है, सारे एंटायर कॉलम के डाटा को। तो इस टाइप से हम क्लीन अप एंड कास्टिंग करते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो है आपको वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपके पास में अगर कोई क्वेरी है देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।